नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स एंड रेस्पेक्टेड लेडीज़। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं फिर लाइव आया हूं। तो आज जो ओपोनेंट मिले हैं भारतीय प्लेयर हैं, अंक है 2293। तो मेरा नाम है आई एंजॉय डिफीट और मैं इस बार ब्लैक कलर से खेल रहा हूं। आते ही इन्होंने मूव चल दिया है और B2 से पॉन उठाकर B3 पोजीशन रखा है। तो लाइव मैच है, 5 सेकंड बचे हैं, मुझे भी अपना मूव चलना चाहिए। तो अपने चिट परिचित अंदाज में मैंने अपना मूव चल दिया है और E7 से पॉन उठाकर E5 पोजीशन रखा है। इन भाई साहब ने भी तुरंत मूव चल दिया है और बिशप उठाकर B2 पोजीशन रख दिया है। तो इनका टारगेट है मेरा E5 वाला पॉन। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं इतना इसलिए बोल रहा हूँ जिससे कि आपको मूव्स का आइडिया लगे, क्योंकि मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए कोई भी ऑनलाइन क्लास या पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ बिल्कुल फ्री है। तो आप चेस सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार विजिट कीजिए और उससे पहले चेस के बेसिक रूल्स जानिए, जिनका डिस्क्रिप्शन मैंने इस मैच के डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया है। बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो डाले हैं। आप एक बार उन वीडियो को देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स मूव क्लियर हो जाएंगे। तो हम मैच की बात करते हैं। तो मैं D7 से पॉन उठाकर D6 पोजीशन पर रखूँगा, सेफ्टी फर्स्ट है, उसके बाद ही कोई आगे के मूव चलूँगा। लेकिन मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, क्योंकि मैं अपना F8 वाला बिशप उठाकर C5 पोजीशन पर रखना चाहता था, जो कि मैं नहीं रख सका। तो ये मेरा मूव एक मिस्टेक हो गया। शायद मैंने बातें ज़रा लंबी कर ली, इसलिए प्रॉब्लम हुई है, कोई बात नहीं। तो बिशप मैंने इंटरलॉकिंग पोजीशन में लगा दिया है और E6 पोजीशन पर बिशप लेके आया हूँ। तो बढ़िया, इन्होंने नाइट बाहर निकाला है। तो ये अपना देखिए, जब भी इन्होंने ऐसा मूव चला है दैट मीन्स ये अपना नाइट या बिशप B5 पोजीशन में चल सकते हैं। तो सबसे पहले B5 पोजीशन ब्लॉक करनी है। तो मैंने A7 वाले पॉन को A6 पोजीशन में चल दिया और मुझे लग रहा है कि ये लेफ़्ट साइड में कैजलिंग कर सकते हैं। लेफ़्ट साइड मतलब क्वीन साइड। तो मैं B7 वाले पॉन को B5 पोजीशन में चलूँगा और देखना है इनका मूव। बढ़िया, इन्होंने वहीं कैजलिंग किया है। तो अब मैं एक काम करूँगा और वो काम ये है कि C7 वाले पॉन को C6 पोजीशन में रखूँगा और अब ये कौन सा मूव चलेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे तैयारी करनी है। वो तैयारी क्या है? तो वो तैयारी है, सबसे पहले इन्हें अपना नाइट हटाना पड़ेगा, वरना इनका नाइट मैं मार दूंगा। क्योंकि जैसे ही ये नाइट हटाएंगे तो मैं अपना E5 वाला पॉन E4 पोजीशन में चल दूंगा। इन्होंने नाइट हटा लिया है, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा E5 वाला E4 पोजीशन में चल दूंगा। अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। तो क्या ये अपना E4 वाला पॉन E5 पोजीशन पे लेंगे या नहीं, ये मुझे देखना है। तो बिशप मैं D7 पोजीशन पर लूँगा और इनके मूव का इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच शानदार है और इनके नाइट को मैं मारना ही चाहता हूँ हर हाल में। बढ़िया, जैसा कि मैंने आपसे कहा नाइट मारना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले एक तैयारी करनी है और वो ये कि अपना नाइट नहीं बिशप उठाकर सबसे पहले मैं E7 पोजीशन पर रखना चाहता हूँ। देखना है ये कौन से मूव चलेंगे। तो मुझे लग रहा है अब ये अपना D4 वाला पॉइंट D5 पोजीशन पर चल सकते हैं, लेकिन नहीं चला तो मैं नाइट बाहर निकालूंगा और नाइट में F6 पोजीशन पे लेके आ गया हूँ। इनको लग रहा होगा कि मैं कैजलिंग करूँगा, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। कैजलिंग तो मैं हाल फिलहाल में नहीं करूँगा। तो मूव कौन सा चलूँगा ये मुझे सोचना है। तो मैं बढ़िया मूव, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कैजलिंग करने वाला मैं हूँ नहीं। तो मैंने अपना G7 वाला पॉन G5 पोजीशन में चल दिया है। अब कौन सा मूव चलूँ? तो कौन सा मूव मुझे चलना चाहिए? एक काम करना है और क्वीन उठाकर मैं कौन सी पोजीशन पर रखूँ। तो क्वीन में A6 पोजीशन पर लेके आ गया हूँ और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच शानदार है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो क्या ये अपने F3 वाले पॉन से मेरा E4 वाला पॉन मारेंगे, और अगर इन्होंने मारा तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए। तो देखिए, खिलाड़ी होशियार है, बहुत ही अच्छा मैच खेला इन्होंने। अभी तक 2 कदम आगे चल दिए हैं। मेरे नाइट पर प्रेशर बनाना चाहते हैं, कोई बात नहीं। तो थोड़ी सी इन्होंने मिस्टेक की है क्या? यस, थोड़ी सी की है। सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, इनका F7 वाला 3 वाला पॉन मार दूंगा, जिसको मारना बहुत ही ज़रूरी है। और उसके बाद अपने बिशप से इनका G4 वाला पॉन मार दूंगा। तो कम से कम ये अपना नाइट तो नहीं हटा पाएंगे।
बढ़िया। तो क्या मुझे इनका नाइट मारना चाहिए? नहीं। नाइट मारना चाहिए? नहीं। तो कौन सा मूव चलूँ? बिशप बचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो एक काम कर सकता हूँ, क्या इनका नाइट मार देना चाहिए? तो ये अदला बदली की गेम पे उतर आए हैं दोस्तों। तो इनका नाइट ही मारूंगा, उसके बाद देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। क्या मैं मिस्टेक कर रहा हूँ? हाल फिलहाल में तो कुछ बोल नहीं सकता। तो अब अपना नाइट अगर उठाकर कौन सी पोजीशन पर रखूँ? D5 पोजीशन पर रख सकता हूँ और इनके मूव का इंतजार। ये कौन सा मूव चलेंगे? क्या मैं गलती कर रहा हूँ? यस, मुझे दूसरा नाइट बाहर निकालना चाहिए, या फिर अपना क्वीन। मैं गलती कर रहा हूँ। देखिए अभी तक मैंने कैंसिलिंग नहीं किया और लगातार मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो नाइट इस पोजीशन पे लेके आना है, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, उसके बाद ही कोई जाके मूव मैं चलूँगा। कैंसिलिंग अभी तक मैंने नहीं किया है बराबर, तो अब कैंसिलिंग कर सकता हूँ मैं, और इनके मूव का इंतजार। कैंसिलिंग मैंने कर लिया है। तो इस मैच में होने क्या वाला है, हाल फिलहाल में तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। तो कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है। बढ़िया मूव। तो एक काम कर सकता हूँ दोस्तों, और वो काम है कि नाइट इस पोजीशन पर रख सकता हूँ, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। क्या मैं गलती कर रहा हूँ? बढ़िया। तो सबसे पहले तो मैं इनको एक चेक दूंगा, उसके बाद ही कोई आगे मूव चलूँगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे, ये मुझे देखना है। मैच बढ़िया चल रहा है, लेकिन क्या मैं गलती कर रहा हूँ, ये मुझे देखना है। चेक मैंने अपने नाइट को A3 पोजीशन रख कर दिया है। तो या तो ये अपने बिशप से मेरा नाइट मारेंगे या फिर अपना किंग बचाएंगे, डिपेंड करेगा इनके मूव पर। तो इन्होंने बिशप से मार दिया, स्पॉन को मार देना है और देखना है इनका मूव। मैच शानदार है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे? ओहो, तो इन्होंने बहुत ही अच्छा मूव चला है। ये क्वीन का इंटरचेंज करना चाहते हैं, तो मेरे पास और कोई ऑप्शन है नहीं, मुझे इनका क्वीन मारना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं इनका क्वीन नहीं मारता तो ये अपने क्वीन को G7 पोजीशन पर रख सकते थे, तो मुझे लॉस हो सकता था। तो अब नाइट बाहर निकालना है, देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। नाइट बाहर लेके आया हूँ, बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो सबसे पहले अपना नाइट इंटरलॉक पोजीशन, यानी कि मैं E5 पोजीशन में रखूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इनका बिशप मेरा रूक मारे। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे, ये मुझे देखना है। मेरा बिशप मारना चाहते हैं, तो हाल फिलहाल में मैं नहीं चाहता कि ये मेरा बिशप मारे, तो मैं अपना बिशप उठाकर D8 पोजीशन पर रख लिया। इनका नाइट मारना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन कैसे, ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले तो ये मुझे, ओह, क्या इन्होंने गलती की? यस, अपना एक रूक गवा दिया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये मुझे एक चेक दे सकते हैं। एक रूक इन्होंने गवा दिया है, तो चेक तो मैं बच जाऊंगा, लेकिन उसके बाद मुझे अपना रूक बाहर निकालना है। देखिए दोस्तों, रूक बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है। तो इनका रूक निकालने के लिए मुझे इनका नाइट यहाँ से हटाना पड़ेगा, वरना मैं ट्रैप हो जाऊंगा। तो अगर इनका नाइट F6 पोजीशन से हटाना है, तो मैं अपने रूक, ओह बढ़िया मूव इन्होंने चल दिया है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इनका नाइट हटाना है, तो अपने रूक को मैं कहाँ रखूँ? क्या कहीं से मुझे चेक दे सकते हैं? नहीं, अपने रूक को मैं C8 पोजीशन में रख सकता हूँ। देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया।
तो सबसे पहले इन्हें अपना नाइट यहाँ से हटाना पड़ेगा, वरना इनका नाइट मैं मार दूंगा। तो कौन सा मूव चलना चाहिए? क्या मुझे कहीं से चेक देने वाले हैं? नहीं। तो एक काम कर सकता हूँ, रूक इस पोजीशन में रख लेना है, देखना है इनका मूव, क्योंकि मैं दूसरा रूक अपना बाहर निकालना चाहता हूँ। बहुत ही ज़रूरी मूव। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे? तो मैंने रूक C5 पोजीशन पर रख लिया है। मैच बहुत ही टफ है। तो क्या इन्होंने गलती की है हाल फिलहाल में? क्योंकि मैं एक चेक इनको देने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो उन्हें चेक बचना पड़ेगा, और ये चेक कहाँ बचाएंगे? क्योंकि अगर इन्होंने D1 पोजीशन पर अपना किंग रखा तो इनका रूक मारा जाएगा। चेक ये बच चुके हैं। तो अब कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है। तो अपना नाइट अगर मैं कहाँ रखूँ? नहीं, नाइट बचाना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन कौन सा मूव चलना चाहिए? तो नाइट वापस मैं E5 पोजीशन में रख सकता हूँ, क्योंकि उसके बाद मैं अपना रूक C8 पोजीशन में रखना चाहता हूँ, जो कि सबसे सही मूव मुझे लग रहा है। तो क्या मैं इनको ट्रैप कर सकता हूँ? अभी तक तो मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है, लेकिन बढ़िया, नाइट ये वापस बाहर लेके आ गए। तो अपना रूक मैं C8 पोजीशन में रख सकता हूँ, देखना है इनका मूव, ये कौन से मूव चलेंगे। बहुत बढ़िया। तो अब मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए, ये सोचना है। तो मुझे लग रहा है अपने नाइट का यूज़ करना चाहिए, और नाइट अगर मैं D3 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अब कौन सा मूव मुझे चलना चाहिए, ये सोचना है। तो इनकी सीधी चेकमेट हो सकती है दोस्तों। मैं अपने रूक से अगर इनका C2 वाला पॉन मार देता हूँ, और अगर इन्होंने मेरा नाइट मारा, ठीक है, सीधी चेकमेट हो जाएगी। देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने मेरा नाइट मारा तो मैं अपने रूक को C1 पोजीशन से एक चेक दूंगा, और सीधी चेकमेट, बचाव का कोई चांस ही नहीं। तो बहुत बढ़िया मैच, लेकिन गलती कर गए और सीधी चेकमेट हो गई। तो देखिए, मैंने इस मैच में कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं चला। मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो मिस्टेक करेगा वही हारेगा। इन्होंने अपना एक रूक गवाया और गलती कर दी और ट्रैप हो गई। इन्होंने बहुत ही अटैकिंग गेम से स्टार्ट किया था और मुझे ट्रैप करने का पूरा कोशिश किया, लेकिन लास्ट तक आपको अपना दिमाग का यूज़ करते रहना है, सोचना है कि अपोनेंट को कैसे ट्रैप करें। तो अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ आ सकते हैं। यहाँ पर कुछ भी फिक्स नहीं है, सारे मूव डिपेंड करता है कि अपोनेंट कौन सा मूव चलेगा और मैं कौन सा मूव चलूँगा, मुझे भी नहीं पता होता। तो पल प्रतिपल हम लोग स्ट्रेटजी चेंज करते हैं, जहाँ से आपको नए मूव और नई स्ट्रेटजी सीखने का आइडिया मिलता है। यही मेरा उद्देश्य है, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी पहुँच पहुँचाना चाहता हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि चेस सीखना चाहते हैं, लेकिन रिसोर्सेज की कमी या फिर अच्छे ट्यूटर की कमी या फिर पैसे देने के चलते वो नहीं सीख सकते। तो इसीलिए मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया है। कंटेंट सब कुछ मैंने डाल के रखा है, सिर्फ आपको सिर्फ देखना है और प्रैक्टिस करनी है। आप चेस खेलना सीख जाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।